3 बजे की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पपरोहटार स्थित सीसीएल के बंद पड़े क्वार्टर में चोरी घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी समेत 2 किशोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी सामान खरीदने वाले 3 व्यक्तियों को पुलिस ने सामान के साथ पकड़ने में पाई सफलता, भेजा गया जेल। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बड़ा चौक समेत शहरी क्षेत्र में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। जहां तहां बाइक खड़ा करने वाले और दुकान के सामने का हिस्सा अवैध तरीके से कब्जा करने वालों का कटा चालान। एसडीएम ने कहा जारी रहेगी अभियान। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर तले पंचायत सचिव कर्मियों ने 2 सूत्री मांगों को लेकर महासंघ भवन से निकाला मशाल जुलूस। कल से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। मांग पूरी नहीं होने तक डीसी ऑफिस के पास डटे रहेंगे पंचायत सचिव। महागठबंधन का घटक दल भाकपा माले ने गांडे विधानसभा क्षेत्र में अपने ही सहयोगी दल की हेमंत सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि बार बार वोट देने के बावजूद जन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसके लिए सीधे तौर पर सरकार तथा जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं। कई गांव आज तक पक्की सड़क की पहुंच से भी दूर है और इलाके के लोग बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। ऐसे में लोग स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। उक्त बातें भाकपा माले के नेता राजेश यादव ने बेंगाबाद प्रखंड के ताराजोरी पंचायत के मोहंडी गांव के लोगों के साथ स्थानीय समस्याओं पर बातचीत के दौरान कही है। श्री यादव ने कहा कि मोहंडी गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर कई माह से जला हुआ है, लेकिन इसे बदला नहीं जा रहा है। गांव में पानी की भी समस्या गंभीर है। राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था का सवाल गंभीर है, लेकिन कोई नेता या प्रशासन इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। उन्होंने बिजली विभाग से तत्काल मोहंडी गांव का ट्रांसफार्मर बदलने की मांग कही, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही लोगों का अपने सवालों पर एकजुट होने का आह्वान किया। कहा कि तभी उनका भविष्य बदल सकता है। मौके पर अमन सोरेन, सीताराम किस्कू, जोगो टुडू, बीरबल किस्कू, रूपलाल मुर्मू, मंजली देवी, सुनील सोरेन, परगनन सोरेन, रैला मरांडी, विमल सोरेन सहित अन्य मौजूद थे। स्कूल में पानी नहीं है, स्कूल में बच्चा लोग का बहुत तकलीफ रहता है। सब बच्चा लोग का उधर से खाना पानी पीने का लाते हैं। शहर के बड़ा चौक समेत अन्य इलाकों में सोमवार को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विशपुते कर रहे थे। अभियान में एसडीपीओ सदर विनोद कुमार रवानी, नगर थाना प्रभारी सुलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद महतो और निगम के अधिकारी मौजूद थे। बड़ा चौक के अलावा बस स्टैंड रोड, नेताजी चौक, नटराज चौक पर इस अभियान को गति दी गई। इस क्रम में सड़क पर जहां तहां वाहन खड़ा करने वाले चालकों का चालान काटा गया। वहीं ऐसे दुकान जो अवैध तरीके से सड़क और सामने के स्पेस को कब्जा किया हुआ था, उसका भी चालान काटा गया और आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करने का साफ निर्देश दिया गया। वहीं सड़क किनारे दुकान सजाने वाले ठेले को खदेड़ा गया। इस बाबत सदर एसडीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और आगे भी यह जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि टोटो के कारण भी इलाकों में जाम की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही जहां तहां वाहन खड़ा करने और सड़कों को कब्जा कर दुकान सजाने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। कहा कि लोगों को हर हाल में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाई जाएगी। एसडीपीओ ने आम लोगों से इस अभियान में साथ देने की अपील की और लोगों से जहां तहां गाड़ी नहीं खड़ा करने की भी बात कही। आज गिरिडीह में प्रशासन और पुलिस प्रशासन, डीटीओ ऑफिस, नगर निगम आज एक साथ आके हम रोड पे निकले हैं। आज निकलने का उद्देश्य एक ही है कि हम नहीं चाहते, ये पहले भी मीटिंग हुआ था, हम नहीं चाहते कि हम किसी के ऊपर ज्यादती करें। आप सबको पता है कि गिरिडीह में ट्रैफिक की समस्या है, वो 2-3 चीज़ों से है। एक टोटो के वजह से है, कुछ रोड की दिक्कतें हैं, कहीं पे अतिक्रमित है और स्ट्रीट वेंडिंग की वजह से ज़्यादा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम लोगों को भी हिदायत दें, उनसे उनका भी सहयोग चाहेंगे। उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसे हो जाता है कि प्रशासन अगर रास्ते पे कार्रवाई करने निकलता है तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। ना हो ट्रैफिक कंजेशन भी ना हो। कुट्टी बाज़ार है जहाँ पे हर रविवार को मेला लगता है, जो मार्केट लगता है वो डेली लग सकता है। वहाँ पे भी लोगों को आवंटित किया गया है, पर कोई जाना नहीं चाहता है या जाते नहीं है। वैसे वहाँ पे भी नगर निगम ने पूरी सुविधा कर रहे हैं। अभी हाईमास्ट
बीच में कुछ एक बात हमारे सामने आई थी कि वहाँ पे अंधेरा रहता है, तो हम हाईमास्ट टावर वहाँ पे लगा रहे हैं। हमने ही उसका अनुशंसा किया है, प्रशासन ने अनुशंसा किया हुआ है। तो हम वही चाहते हैं कि स्ट्रीट वेंडिंग लोग के जो है वो भी हमें सहायता करें और लोगों को जो दिक्कतें हम फेस हो रही है सभी लोग फेस कर रहे हैं। इसमें कोई अलग नहीं है कि हम नहीं कर रहे और वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को ये दिक्कत है, उसके ऊपर एक तरीके से हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। एसडीओ साहब के नेतृत्व में तीनों थाना प्रभारी, पचम्बा, टाउन और मुफस्सिल और टाउन प्लानर सारे विंग मिलकर और ट्रैफिक भी मिलकर एक शहर में हम लोग इन्क्रोचमेंट अभियान चलाए उनके विरोध में। और जो भी गाड़ियाँ या तक खड़ी उन पर हम लोग ऑन द स्पॉट फाइन लगाए और जो दुकानें अपने अलॉटेड जगह से बाहर हैं उन पर फाइन लगाया गया और उनको वार्न भी किया गया कि आगे से आप करेंगे तो आपको फाइन इससे डबल लगेगा और जो कानूनी प्रावधान उसके तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान कब तक चलेगा सर? ये अभियान लगातार चलेगा। आपको बताना चाहता हूँ कि शहर पुराना है और ये बात नो डाउट है कि शहर में रास्ता है इंक्रोच कर चुके हैं, रास्ता चौड़ा है लेकिन इंक्रोच कर दिया है। इससे आम जनता को और साथ में अभी जो पुलिस के गाड़ियाँ जाती हैं, वीआईपी मूवमेंट है और विशेषकर जब एम्बुलेंस जाता है तो उनको रास्ता नहीं दे पाते, इससे जीवन खतरे पर जाता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं शहरवासियों से भी आह्वान करूँगा कि वे भी अपने स्तर से प्रयास करें और इनको भी जहाँ मौका मिलता है मौका के बाद इनको बोलिए कि दुकान बाहर नहीं लगाए। और आपके चैनल से आह्वान भी करना चाहता हूँ दुकानदारों से कि आप अपने दुकान सही तरीके से लगाएं। दुकान लगाना बेचना मना नहीं है, लेकिन इससे किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, मरीज को तकलीफ ना हो, स्कूल के बच्चों को तकलीफ ना हो, आम जनों को तकलीफ ना हो। इन सब चीज़ का ध्यान रखें, अन्यथा हम लोग कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं और आप पे कार्रवाई करेंगे। कहाँ यह अभियान आज चलाया गया? शहर में कई जगहों पे हम लोगों ने चलाया और ये हम लोग बस स्टैंड, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र चौक और मौलाना अबुल कलाम चौक और ये बड़ा चौक पे हम लोग चलाए, जैसा आप लोग साथ में थे देख ही रहे थे। और मैक्सिमम आदमी लोगों ने सहयोग किया, इक्का दुक्का लोगों ने जो है थोड़ा विरोध किया, लेकिन उनको समझाया गया कि आप विधिक रूप से कार्य करें, आपके साथ में पुलिस है, प्रशासन है, हम लोग आपका सहयोग करेंगे और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कानून को हाथ में ना लें और कृपया करके इनक्रोच ना करें। शहर के कोर्ट रोड स्थित होटल निखर के समीप सोमवार की शाम राह चलती एक महिला के बाइक सवार उच्चकों ने चेन स्नैचिंग कर ली। घटना के बाद पीड़ित महिला ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। इस बाबत सीहोडी मौर्य कॉलोनी निवासी सुनील वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी कुंती देवी एक महिला मित्र के साथ बाजार आई थी। इस दौरान अरमान टी स्टोर के पास हेलमेट लगाए दो बाइक सवार सड़क के दोनों छोर से आए और चकमा देकर गले से चैन खींचकर बरगंडा की ओर भाग गए। घटना को लेकर पीड़ित द्वारा नगर पुलिस को सूचना दे दी गई है। वाइफ के सामने और उसकी सहेली साथ में थी, वो बाजार से आ रही थी। ठीक है, अरमान चाय दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल उधर से गया, इधर से है, उसी बीच में चकमा दिया, सीधा चेन खिंचा लेके फरार हो गया सीधे मधु स्टोर। कौन थी महिला आपकी? वाइफ की सहेली, वाइफ। कितना बजे हुआ घटना? अभी 10-20 मिनट पहले। क्या नाम है उनका? कुंती देवी। आप कहाँ रहते हैं? सीओडी मौर्यपुर कॉलोनी में। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह।
मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा के सलैया के पास ट्रेन की चपेट में आने से गणेश कुमार दास नामक व्यक्ति का एक हाथ कट गया। सोमवार को सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही JBKSS के महासचिव नागेंद्र चंद्रवंशी सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था देखकर इन्होंने सवाल खड़ा किया है। इस बाबत घायल गणेश कुमार दास के परिजनों के अनुसार गणेश कुमार शौच के लिए रविवार की शाम को गया हुआ था। इसी दौरान मालगाड़ी ट्रेन गुजरने के दौरान इनका एक हाथ ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे एक हाथ कट गया। इसके बाद आनन फानन में परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। इस बाबत नागेंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि सदर अस्पताल का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं 108 सरकारी एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंचती है, जिससे मरीज के साथ कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। श्री चंद्रवंशी ने बताया कि गणेश कुमार दास की स्थिति चिंताजनक होते जा रहा था। इसे फौरन रिम्स ले जाना था। इसको लेकर 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। इन्होंने कहा कि सदर अस्पताल का कार्य इन दिनों दलालों के हाथों से हो रहा है। प्राइवेट एम्बुलेंस से ज्यादातर लोगों को इमरजेंसी में बाहर ले जाना पड़ता है, इसके कारण अधिक पैसे भी लगते हैं। इन्होंने इस व्यवस्था में सुधार करने की मांग सिविल सर्जन से की है। क्या जो पेशेंट था उसको रेफर कर दिया गया है? ये जो पेशेंट है इसको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ के जो सदर अस्पताल की व्यवस्था इतनी ख़राब है, प्लस जो यहाँ 108 नंबर पे जो एम्बुलेंस चलता है, हम आधा घंटा से यहाँ खड़ा है, उसको फ़ोन किए हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं, और आधा घंटा से यहाँ परेशान, लेकिन एम्बुलेंस अभी तक आया नहीं है। और एम्बुलेंस का व्यवस्था क्या है कि यहाँ से ये PMCH ले जाएंगे, PMCH से एम्स ले जाएंगे, जो कि स्थिति ये बता रहा है कि इसका स्थिति इतना दयनीय है कि इसको डायरेक्ट हमको एम्स में ले लेना है, रिम्स में ले लेना है। और यहाँ व्यवस्था बहुत गंदा है। ये जो सदर अस्पताल का इतना जो व्यवस्था गंदा है कि एकदम ये पूछने लायक नहीं है। क्या लगता है कि 108 तो जीवन बचाने के लिए है, तो क्या लग रहा है कि आप जिस तरह फ़ोन किए तो क्या लगता है कि 108 तुरंत आता है या क्या? नहीं, अरे हम आधा घंटा पहले 108 को फ़ोन किए हैं, वो बोल रहा है यहाँ वहाँ अभी तक पहुँचा नहीं। इस बीच में अगर मान के चलिए पीड़ित को कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेवारी सदर अस्पताल लेगा क्या? एकदम व्यवस्था स्थिति खराब है। क्या चाहते हैं आप लोग? एकदम चाहते हैं कि जो सिस्टम है इस पे सुधार आए, जो मतलब चाहे एम्बुलेंस का व्यवस्था है या सदर अस्पताल का विधि व्यवस्था है, इसमें सुधार लाया जाए। क्या सिस्टम है 108 का? क्या नियम होता है? 108 का सिस्टम है कि इसको समय पाना है, लेकिन क्या है कि मोटा मोटी ये चारों तरफ ये अस्पताल दलालों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ सारा काम क्या है कि प्राइवेट, देखिए प्राइवेट यहाँ एम्बुलेंस लगा हुआ है और सबसे आपस में तालमेल का करके ये लोग चलते हैं, जो कि 108 लेट से आएगा, इन लोग का काम चलेगा यहाँ पे। अभी मरीज का स्थिति क्या है? मरीज का स्थिति बहुत दयनीय है। अगर हम उसको 10 मिनट के अंदर यहाँ से बाहर नहीं लेते हैं तो कुछ भी जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट सकता है। यानी कि स्थिति 108 की आप एकदम 108 की स्थिति एकदम खराब है, एकदम जर्जर है। और यहाँ तक ये पूरा सदर अस्पताल का व्यवस्था का सारा मामला गड़बड़ है। यहाँ के प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग करें कि यहाँ का जो विधि व्यवस्था को सुधारे। ये जो दलाल के चक्कर में जो पूरा अस्पताल आ गया उसको दलाली से मुक्त कराए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नागेंद्र चंद्रवंशी हुआ। हम JBKSS। जैसे हमको फ़ोन गया यहाँ से कुछ लोगों का कि एक व्यक्ति है जो पचम्बा
सलैया स्टेशन के पास, जिसका नाम गणेश कुमार दास है ना, उसका मतलब ट्रेन से हाथ कट गया है। तो हम लोग यहाँ अस्पताल आए और अस्पताल आके देखें और डॉक्टर से लोग इलाज वगैरह कराएं। और जैसे कि उनके परिजनों से पता चला है कि वो शायद वहाँ शौच करने के लिए गया था, उसी बीच में मालगाड़ी आया और मालगाड़ी के चक्का से उसका एक हाथ कर दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उसको एम्बुलेंस वगैरह से ठीक करवा के एम्स के लिए हम लोग को भेज दे रहे हैं। विशेष यही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवा टांड स्थित सीसीएल के तालाबंद क्वार्टर में चोरी घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। सोमवार को इसकी जानकारी मुफस्सिल थाने से दी गई। इसके साथ ही पुलिस ने 2 किशोर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी सामान खरीदने वाले 3 व्यक्तियों को भी पकड़ा है, जिसके पास से चोरी मोबाइल, जेवर, लैपटॉप और पूजा बर्तन के साथ साथ मूर्ति को बरामद किया है। बताया गया कि लखेंद्र सिंह के सीसीएल क्वार्टर में ताला बंद था। चोर पीछे के दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और घर में रखे अलमीरा को तोड़कर नगद रुपया, जेवर और टेबल पर रखा लैपटॉप, मोबाइल के अलावा पूजा रूम से पूजा करने वाले बर्तन और मूर्ति की चोरी कर लिया था। इसके बाद लखेंद्र सिंह के द्वारा थाना में मामला दर्ज करवाया गया। गिरिडीह एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो की अगुवाई में एक टीम गठित कर अपराधियों के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाकर इसमें संयुक्त अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बजरंगी दास 19 वर्ष, बादल कुमार भुइया 19 वर्ष, दीपक ठठेरा 27 वर्ष, दीपू साहू 24 वर्ष और प्रदीप स्वर्णकार 49 वर्ष और 2 किशोर शामिल है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
परिषद भवन में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा गठित विशेष समिति की बैठक जिला अध्यक्ष नाथेश्वर ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। संचालन गयासुद्दीन अंसारी ने किया। बैठक में विशेष समिति के संयोजक सह झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष गिरिधर गोप एवं सदस्य झारखंड प्रदेश राजद के महासचिव मोहम्मद आबिद अली मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में गिरिडीह जिला प्रभारी सह प्रदेश महासचिव रोहित मेहता, सह प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादव भी मौजूद थे। बैठक में गिरिडीह जिला के 4 विधानसभा जमुआ, धनवार, गिरिडीह, गांडे में चुनाव लड़ने की तैयारी करने को लेकर समीक्षा की गई। संयोजक गिरिधर गोप ने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। श्री गोप ने कहा कि पार्टी हर हाल में इस 4 विधानसभा से चुनाव लड़ने का काम करेगी। विधानसभा क्षेत्र से वहां के मुख्य मुद्दों को अपनी मैनिफेस्टो में लाने का काम जिक्र किया। इसी को लेकर विशेष समिति का गठन एवं पदाधिकारियों द्वारा गिरिडीह प्रदेश में पदाधिकारी साथ बैठक किया गया। विशेष समिति के संयोजक एवं सदस्य ने बैठक में स्पष्ट कर दिया कि गिरिडीह जिला के 4 विधानसभा में पार्टी मजबूत स्थिति में है और वहां से राजद अपनी प्रत्याशी देने का काम करेगा। श्री गोप ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता ही रीढ़ होते हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए श्री गोप ने कहा कि किसी हाल में कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने नहीं देंगे। गठबंधन धर्म का पालन भी करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए हम दोस्ताना संघर्ष क्यों ना करना पड़े, इसके लिए अभी राजद के कार्यकर्ता कमर कस के तैयार हैं। आबिद अली ने कहा कि यहाँ के जन समस्याओं का अंबार है तथा महिला कॉलेज की कमी है और देवरा मजदूरों की समस्या को विशेष रूप में रखा गया। मोहम्मद अली ने कहा कि जमुआ विधानसभा में कार्यकर्ताओं को देखकर लगता है कि सबसे पहले जमुआ विधानसभा के लोग कमर कस चुके हैं। बैठक में प्रदेश सचिव गयासुद्दीन अंसारी ने कहा कि राजद के सिपाही आज भी प्रत्येक विधानसभा, प्रखंड तथा पंचायत बूथ पर मजबूत है। श्री अंसारी ने कहा कि लालू का सिपाही हर समय तैयार रहता है, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश का इंतजार करता है। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष देवानंद हाजरा ने कहा कि जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जमुआ में इस बार परिवर्तन की लहर है। जनता आशा भरी निगाहों से राजद और सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर देख रहा है। श्री हाजरा ने कहा कि इस बार जमुआ में लालटेन जलाने का काम करेंगे। मौके पर प्रदेश महासचिव गिरेंद्र प्रसाद यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष देवानंद हाजरा, युवा जिला अध्यक्ष इरफान आलम, जिला उपाध्यक्ष मंटू यादव, मुस्तकीम अंसारी, इम्तियाज अंसारी, जनार्दन हाजरा, शिव कुमार हाजरा, चंद्रदेव हाजरा, इरशाद अंसारी, जामिर हाजरा, अजय हाजरा, राजेश राम, शिव शंकर मंडल समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। यह आज गिरिडीह जिला का इस जो सर्किट हाउस में बैठक गिरिडीह जिला राष्ट्रीय जनता दल का चल रही है और झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आसन्न विधानसभा चुनाव 2024 जो झारखंड में है, राष्ट्रीय जनता दल ने एक विशेष समिति का गठन की है, जिस समिति का मैं गिरधारी गोप संयोजक हूँ और मेरे साथी बड़े भाई आबिद अली साहब इसके सदस्य हैं। साथ में हर जिले में जहाँ बैठक होती है, इस समिति के जो जिला के प्रभारी और जिला अध्यक्ष होते हैं उसके पदेन सदस्य होते हैं। तो हमारे प्रभारी सामने मेहता जी हैं और जिला अध्यक्ष ठाकुर जी हैं। आज हम लोग जिले के स्थानीय मुद्दा क्या है, चुनावी संभावनाएं क्या है, चुनाव की तैयारी कार्यकर्ताओं की क्या है, संगठन के क्या है और आउट ऑफ संगठन भी यहाँ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में हमारा राष्ट्रीय जनता दल का क्या बातें चल रही है लोगों के जहन में। तो आज पूरे ये 3-3.5 घंटा बैठक के बाद जो हमने निष्कर्ष पर पहुंचा है, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं कार्यकर्ताओं को, भावनाओं को एक एक करके हम लोगों ने सुना है और गंभीरता से जो विचार किया है वो तस्वीर उभर के आई है कि गिरिडीह जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें हम 3 से 4 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की हम संभावनाएं देख रहे हैं और कार्यकर्ताओं का मांग है कि हमें चुनाव संगठन हित में लड़ना चाहिए। आप कहेंगे साहब कि आप गठबंधन में हैं, गठबंधन हमारा धर्म जरूर है, लेकिन अगर हमारा संगठन ही नहीं बचेगा तो हमारा गठबंधन किस काम का। और ये बात कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह का समिति का गठन करने के ओर इशारा किया है। और इशारा को इशारा में रहने दीजिए, राज यही है कि इस बार हम गिरिडीह में कम से कम 3 सीटों पर चुनाव जरूर कंटेस्ट करेंगे। आप जानते हैं कि जमुआ मेरा सिटिंग सीट रहा है, राजधनवार में भी हमारे महतो जी चुनाव जीते हैं, हम गिरिडीह जैसे क्षेत्र में हम रनर रहे हैं, हम गांडे में भी किसी से कम नहीं है, हमारा ही ताकत से किसी का जो है चेहरा खिलता है।
तो निश्चित रूप से यहाँ कार्यकर्ताओं का एकदम मनोबल ऊंचा है और यहाँ के लोगों की इच्छाएं भी हैं, आकांक्षाएं भी हैं और राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार भी है, आधार भी है और लालू जी के मानने वाले हजारों और लाखों लोग हैं। इस बार ये निराश नहीं होंगे, राजद चुनाव लड़ेगा। बस सभी कार्यकर्ताओं से कहने आए हैं कि प्रत्याशी कोई भी हो वो प्रत्याशी लालू जी तय करेंगे, लेकिन हम सब मिलकर उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व और आशीर्वाद प्राप्त है। हम चुनाव गिरिडीह लोक विधान ये जिला में 2 से 3 विधानसभा में निश्चित लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम दल का कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ सेक्रेसी है। मैं किसी एक विधानसभा या किसी प्रत्याशी का नाम यहाँ नहीं ले सकता हूँ। पीरटांड के खुखरा निवासी दुष्कर्म के आरोपी राजीव कुमार बर्नवाल को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि आरोपी फिलहाल चित्रगुप्त कॉलोनी पावर हाउस में रहता था। नगर थाना क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने नगर थाना में आवेदन दिया, जिसके आलोक में इसकी गिरफ्तारी हुई। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर तले सोमवार को पंचायत सचिव कर्मियों ने कचहरी प्रांगण स्थित महासंघ भवन से मशाल जुलूस निकाली। यह मशाल जुलूस शाखा कार्यालय से निकलकर टावर चौक तक पहुंची। बताया गया कि झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर
दो सूत्री राज्य स्तरीय मांगों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार के तमाम कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और जब तक दो सूत्री मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल अवधि के दौरान डीसी ऑफिस स्थित धरना स्थल पर पंचायत सचिव हड़ताल करेंगे। राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के पंचायत सचिव का दो सूत्री मांग है, इसमें ग्रेड पे 2400 रुपए स्वीकृति किया जाए और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर 25% में शेष प्रोन्नति वरीयता के आधार पर दिया जाए एवं आरक्षित 25% पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का 3 बार अवसर देते हुए रिक्त स्थान को भरा जाए। मौके पर प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह, नाम रूपलाल महतो, सदानंद प्रसाद, वशिष्ठ कुमार सिंह, अनूप कुमार, मुक्तेश्वर प्रसाद, अमर किशोर प्रसाद सिंह, राजेंद्र पंडित, लखन प्रसाद रजक, श्रीकांत वर्मा, मोबिन अहमद, मोहम्मद साजेब, शमीम, सैरव्य किस्कू, विनोद मुर्मू, गणेश पासवान आदि लोग मौजूद थे। देखिए, दो सूत्री मांगों को लेकर कल से समूचे राज्य में पंचायत सचिव हड़ताल पर जा रहे हैं। पूर्व में ही 2 महीना पूर्व ही सरकार को नोटिस दे दिया गया था। सच्चाई यह है कि पंचायत सचिव का मात्र 2400 ग्रेड पे की मांग है, न्यूनतम ग्रेड पे की मांग है। सरकार मात्र 1900 रुपया दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने कहा कि 2000 रुपया ग्रेड पे नहीं चलेगा, इसलिए कि इसके बाद हमारा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर प्रमोशन होता है तो सीधे हम 2000 से 2000 पर 4200 पर कैसे जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने मांग रखा है कि दो सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आज मसाल जुलूस पूर्व संध्या पर कल से समूचे राज्य में 6000 पंचायत सचिव और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम समझते हैं कि पंचायतों का जो कार्यकाज है वह बंद रहेगा। चुनाव के अवसर पर भी जो वादा किया अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो हड़ताल के अलावा मेरा कोई विकल्प नहीं है। झारखंड राज्य राजनीतिक कर्मचारी महासंघ ने इस संगठन का पूरा समर्थन दिया है। समूचे राज्य में हड़ताल सफल करने के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे, खास करके माननीय मुख्यमंत्री से जो भी हड़तालें चल रही है इस राज्य के अंदर में, चाहे वह लिपिक मोर्चा का हड़ताल चल रहा हो, मशीन लिपिक मोर्चा का, चाहे पशुपालन एआई वर्कर का हड़ताल चल रहा हो, चाहे नगर निगम में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का हड़ताल चल रहा हो, तमाम हड़ताल पर सार्वजनिक रूप से विचार करके आंदोलन को जल्द से जल्द आप समाप्त करें, अन्यथा चुनाव के अवसर पर कर्मचारी अपने साथ किए गए वादा खिलाफी के विरुद्ध पूरा आंदोलन करने के लिए तैयार होगा। धन्यवाद। जमुआ के करिहारी में सोमवार को भव्य रूप से जन्माष्टमी पूजा की गई। जन्माष्टमी को लेकर राधे कृष्ण के साथ मामा कंस तथा भगवान श्री कृष्ण, सुदामा तथा विभिन्न प्रकार के अनुपम झांकी करिहारी राधे कृष्ण मंदिर नगर भ्रमण के लिए निकली। इस दौरान हजारों श्रद्धालु पहुंचे। झांकी खोरी महुआ होते हुए वापस राधा कृष्ण मंदिर पहुंची। इस बाबत जानकारी देते हुए कृष्ण जन्माष्टमी पूजा समिति के अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी को लेकर पिछले 1 सप्ताह से मंदिर का साज सजावट कार्य बंगाल के कलाकारों के द्वारा किया जा रहा था। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।